पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। अरे चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत के लिए पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक आप जाएंगे? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में तीसरे चरण की वोटिंग से कुछ घंटे पहले आपको बताएंगे वो मुद्दे जो कल वोटिंग पर हावी रहने वाले हैं। आज आपको बता रही हूं कि चुनाव जीतने के लिए क्या नेता कुछ भी करेंगे। जी हां, फिर बयानों से मर्यादा तार तार होगी तो वो भी होगी, नोटों का खेल होगा तो वो भी होगा। बस चुनाव जीतना है, फिर नेता पाकिस्तान के पाले में खड़े भी हो जाएंगे और अपने ही शहीदों के बलिदान को स्टंट भी कहेंगे। जी हां, चुनाव जीतना है तो नोटों के पहाड़ भी लग जाएंगे और पैसा पानी की तरह भी बहाएंगे। चुनाव में पैसों का खेल सामने आया है, उस पर भी आज बात करूंगी, क्योंकि दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं। ये दो तस्वीरें, तीसरे चरण की वोटिंग में कुछ घंटे बचे हैं और कल बयानों पर भी तीसरा चरण होगा और कैश लोक पर भी रण होगा। एक तरफ कांग्रेस के नेता है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, पुंछ हमले को स्टंट बता रहे हैं और कह रहे हैं स्टंटबाजी है। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के पाले में खड़े होकर पाकिस्तान का दम दिखाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नोटों का अंबार भी लगा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये झारखंड से नोटों का अंबार मिला है और पैसे अभी तक निकल रहे हैं। जिस कर्मचारी की तनख्वाह 30,000 नहीं, उसके यहां 30 करोड़ मिल गए। सोचिए ये खेल किसका है और चुनाव से पहले ये दोनों तस्वीरें क्या कहती हैं, इसको भी समझिए। तीसरे चरण में जैसा मैंने कहा कुछ घंटे बचे हैं और उस 3 घंटों, उस तीसरे चरण से पहले हो क्या रहा है आपको ये बताती हूं। बयानों से कैसे मर्यादा तार तार हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं फारूक अब्दुल्ला की, पाकिस्तान के पाले में क्यों खड़े हुए हैं इंडिया गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला। जहां एक तरफ राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पीओके लेकर रहेंगे, तो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान के समर्थन में वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां थोड़ी पहनी है, वो कह रहे हैं उनके पास एटम बम है। सोचिए, पाकिस्तान के पाले वाली बात फारूक अब्दुल्ला करते हैं। कुछ किया तो पाकिस्तान के पास एटम बम है। आप क्या पाकिस्तान के प्रवक्ता है? सिर्फ ये नहीं है, उज्जवल निकम को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो उज्जवल निकम, जिन्होंने मुंबई ब्लास्ट के दौरान केस लड़ा था, सरकारी वकील थे, कांग्रेस नेता वडेट्टीवार, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने विवादित बयान दे दिया। वो कह रहे हैं शहीद हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा, कसाब को भी क्लीन चिट दी जा रही। आरएसएस समर्थक पुलिस वाले ने शहीद हेमंत करकरे को मारा है। इस तरह के बयान चुनाव में आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेता चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे क्या। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी, पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी साहब ने कैसे सवाल उठाए हैं शहादत पर। कांग्रेस प्रत्याशी क्या कह रहे हैं? पुंछ में बड़ा हमला हुआ, उसमें एक जवान शहीद हुआ और चन्नी ने शहादत को बीजेपी का स्टंट बता दिया। वो कहते हैं चुनाव में ये स्टंटबाजी इसीलिए करते हैं, चुनाव जीतने के लिए स्टंटबाजी है। हमारा जवान शहीद हो गए और उनको वो स्टंटबाजी नजर आती है। वो कह रहे हैं ये हमले नहीं है, बीजेपी की स्टंटबाजी है। आज सवाल पूछ रही हूं कि क्या इन बयानों पर लोग तीसरे चरण में वोटिंग करेंगे? और बात सिर्फ ये नहीं है, एक और तस्वीर आज निकल कर आई है, एक और तस्वीर जो कि नोटों का अंबार है, वो भी आपको दिखा देती हूं। वो नोटों का अंबार जरा देख लीजिए। झारखंड में बड़े कैश कांड का भांडाफोड़ हुआ। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नोट ही नोट आपको नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। कांग्रेस नेता के करीबी से करोड़ों रुपए मिले हैं। ये जो तस्वीर है, जहां नोट गिनने की मशीनें हैं, वहां पर अधिकारी नोट गिनते जा रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन नोट निकलना कम नहीं हो रहे हैं। जेएमएम सरकार में मंत्री आलमगीर आलम है और आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से यह कैश मिला है। जैसा मैंने कहा, जिनकी 30,000 सैलरी नहीं, वहां 30 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं जहांगीर के घर से।
अब बैग, बिस्तर, अलमारी, सबसे भारी कैश निकल रहा है। सब जगह कैश उगल रहा है। लगातार नोटों के बंडल गिनने में मशीनें लगी हुई हैं और मशीनें मंगाई जा रही हैं। 30 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है ये कैश का काउंट। सवाल यह ये पैसा कहां लगने वाला था। रांची में ईडी ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी और वहां ये कैश के बंडल निकल रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। महंगे जेवर निकल रहे हैं। नेताओं और इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी अब छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। ये साल जो आप देखेंगे, पिछले साल कांग्रेस सांसद से भी भारी कैश मिला था। धीरज साहू का नाम आपको याद है। ईडी के छापे में 350 करोड़ रुपए कैश उस वक्त बरामद हुए थे और आज ये 30 करोड़ निकल रहे हैं। नोटों का अंबार, क्या ये भी चुनावी मुद्दा रहेगा? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। नोटों का ये पहाड़ जिससे गिनने में मशीनें हांफने लगी। कैश का ये अंबार जिसे समेटने में अफसर थक गए। क्या ये पैसा चुनाव में खपाया जाना था? करोड़ों रुपए कहां पहुंचाने थे? क्या वोटर को खरीदने के लिए इस काले धन का इस्तेमाल होना था? क्योंकि कल तीसरे दौर की वोटिंग है। उसके चंद घंटे पहले ईडी ने झारखंड में कैश कांड का भांडाफोड़ कर दिया। सोरेन सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता के करीबी से 30 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त कर लिया और गिनती अभी जारी है। झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों। 30 करोड़ जनता का पैसा लूटा है। वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? दिसंबर 2023 में कांग्रेस सांसद की अलमारियों ने 350 करोड़ उगले थे और अब मतदान से ऐन पहले आरोप है कि जहांगीर के ठिकाने ने आलमगीर के खजाने से पर्दा उठा दिया। लेकिन सियासत तो बेपर्दा शहादत को लेकर भी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ। एक जवान ने देश के लिए कुर्बानी दे दी, लेकिन कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी को ये बीजेपी की स्टंटबाजी दिखती है। ये सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चन्नी ने आतंकियों के हौसले बढ़ाकर शहादत का अपमान कर दिया तो उनसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए फारूक अब्दुल्ला फिर पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। जब मोदी सरकार पीओके को लेने का दावा कर रही है तो इंडिया अलायंस के नेता पाकिस्तान का दम दिखा रहे हैं, एटम बम का डर दिखा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। फारूक साहब, आप भुला गए 71 का युद्ध, भुला गए करगिल युद्ध, भुला गए। अगर पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहना है तो नरेंद्र मोदी अगर थोड़ा सा आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान नाश हो जाएगा। इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है, उनके बयानों पर। और छाप ही नहीं है, उनकी एक एक आवाज में पाकिस्तान की गूंज नजर आ रही है। वो उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। अपनी सरकार और शहादत में विपक्ष को खोट दिखती है, लेकिन वोटों की खातिर पाकिस्तान के पाले में खड़े होने में इन लोगों को कोई दिक्कत नजर नहीं आती। वोटिंग से पहले मुद्दा कैच भी है और परमाणु बम का डर दिखाने वाले पाक परस्त बयान भी हैं। और क्या इन्हीं पर होगा तीसरे चरण का भीषण रण? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।